जनाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीडीएम के मोहतरम कायदीन, मोजा भाईरो, मोजो भेनरो, पीपल्स पार्टी के जियालो, मोहतरमा शहीद और भुट्टो शहीद के मानने वालों, सिंध धरती के बेटों, आपको सिंध की बेटी, सिंध की बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। अजमा सिंध जे अमन जे सरजमीन ते आई आया। लाड़काना वालों, आज आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ आपके लिए मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का मोहब्बत भरा सलाम लेकर आई है। जिस मोहब्बत, शफकत और इज्जत से आपने मेरा इस्तकबाल किया है, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार और एहसानमंद हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खसूसी तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो मेरा छोटा भाई उसका, अपनी बहनों आसिफा का, बख्तावर का और अदी फरियाल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने बहुत अपनायत से, अकीदत से, मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया। कल जब मैं, बहुत लंबा सफर था लाहौर से, उसके बाद यहां सखर में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन था, तो मैं बहुत लेट पहुंची। लेकिन जब मैं रात के 1:30 बजे नोडेरो हाउस पहुंची तो मैंने देखा कि रात के 1:30 बजे सर्दी में मेरा भाई बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो और अदी फरियाल मुझे लेने के लिए दरवाजे के बाहर खड़े थे। बिलावल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर जरदारी साहब मुझे सुन रहे हैं तो जरदारी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अपने घर में ठहराने का भी शुक्रिया। मुझे अब एक बात याद आ रही है कि जब बिलावल भुट्टो ने पिछली दफा मुझे कराची में कारसाज के जलसे में बुलाया था, तो सुबह मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे कमरे पर हमला कर बिलावल भुट्टो जरदारी के मेहमानों को उठाकर ले गए। तो मेरा ख्याल है इस दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये सोचा होगा कि मैं मरियम को अपने घर पे रखता हूं ताकि मैं आज मरियम के दरवाजे पे कोई हमला ना कर सके। मुझे आज खुशी भी है कि मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी देने आई हूं, लेकिन मुझे अफसोस भी है, दुख भी है कि पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलमे इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अपनी जिद्दोजहद में हाथ से जान गंवाना पड़ी। मैं दुआ करती हूं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला भुट्टो साहब के, बेनजीर भुट्टो के
दरजात को बुलंद करे और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन। मैंने सुना था कि सिंधियों के दिल भी बड़े होते हैं और सिंधियों के दस्तरखान भी बड़े होते हैं। और आज आपने ये बात साबित की कि हाँ, सिंध के दिल भी बड़ा है और सिंधियों के दस्तरखान भी बड़े हैं। शाबाश। लाड़काना वालों, बीबी शहीद की मौत का जख्म सिर्फ आपके दिलों पर नहीं लगा। बीबी शहीद की मौत का दुख सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं है, शहीद बीबी की मौत का जख्म हमारे दिल पर भी लगा है। आज 13 साल बाद भी न सिर्फ ये कि हम आपके दुख में शरीक हैं, बिलावल भुट्टो के दुख में शरीक हैं, बल्कि बेनजीर की मौत जो है वो पाकिस्तान का कौमी सान्हा है, जिसका दुख आज भी हमारे दिलों में ताजा है। और मैं भुट्टो शहीद और बेनजीर भुट्टो शहीद को खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं एक शेर के जरिए। और वो शेर है जो मुझे कभी अड्याला जेल में जब फेंका तो मुझे वो शेर याद आता था। जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धड़ से जो मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। भुट्टो के कातिल और बेनजीर भुट्टो के कातिलों का आज कोई नाम लेवा भी नहीं है, लेकिन उनको चाहने वाले यहां हजारों लाखों की तादाद में आज भी मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब टीवी पर ये खबर आई, दिल दहला देने वाली खबर आई कि मोहतरमा पर जानलेवा हमला किया गया है। तो मेरे वालिद नवाज शरीफ क्योंकि उस वक्त पिंडी में मौजूद थे, तो वो सीधा सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और वो शायद उन चंद पहले लोगों में से थे जिनको डॉक्टर्स ने मोहतरमा के शहीद हो जाने की खबर दी। तो ये खबर सुनकर न सिर्फ उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जिसको कैमरा ने हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया, बल्कि वो बाहर आए और पीपल्स पार्टी के जियालों को उन्होंने सीने से लगाया और उनके दुख को उनके साथ उसी वक्त बांटा। और मैं उस दिन घर से बाहर थी कहीं लाहौर में, तो मेरी वालदा का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि मरियम तुम कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं बाहर हूं। तो उन्होंने कहा घर वापस आ जाओ, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बेनजीर भुट्टो की शहादत हो गई है। तो मैं जब अपने घर वापस पहुंची तो मेरे दादी के कमरे में मेरी पूरी फैमिली जमा थी और हमारे घर में सोग का सामान था, सोग का समा था और सब इस तरह वहां पर रो रहे थे, मेरी वालदा समेत, कि जैसे हमारे खानदान का कोई फर्द दुनिया से रुखसत हो गया हो। आज भी 13 साल हो गए। मैं जानती हूं मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों बहनों, मैं जानती हूं कि मां को खो देने का दुख क्या होता है। मैंने भी अपनी मां खोई है। मेरी मां भी
उस वक्त अल्लाह ताला को प्यारी हो गई जब मैं जेल की काल कोठरी में थी। लेकिन और मां का दुख, यकीन जानो, मां का दुख आज भी मेरे दिल में उसी तरह ताजा है जिस तरह 2.5 साल पहले था। लेकिन जब मैं बिलावल भुट्टो को देखती हूं तो मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने तो फिर अपनी जिंदगी के कुछ साल अपनी वालदा के साथ बिता लिए थे। इसने तो बहुत बचपन में अपनी वालदा को खो दिया। और मैं एक और सियासी निस्बत के अलावा बेनजीर भुट्टो शहीद से मेरी एक और निस्बत है। आज मैं जियालों से अपने दिल की बातें कर रही हूं। ये बातें मैंने कभी किसी से नहीं की, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के जियालों से आज ये बातें करूंगी इंशाल्लाह। और वो ये है कि बेनजीर भुट्टो से मेरी सियासी निस्बत तो है, वो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी। हर खातून का, हर औरत का, हर बेटी का फख्र थी। लेकिन मेरी उनसे निस्बत बाप बेटी की लाजवाल मोहब्बत की भी है। वो बेटी बेनजीर भुट्टो शहीद अपने बाप का मुकदमा लड़ते लड़ते उसके कदमों में जाकर सो गई। और इसी तरह मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने बाप के नजरिए के लिए, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने का नजरिया है, जो पाकिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत देने का नजरिया है, अगर मुझे अपने बाप से इतनी मोहब्बत है, उसके नजरिए से इतनी मोहब्बत है, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि उसके लिए मुझे अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा, तो मेरी नजर में वो एक बहुत हकीर नजराना होगा। और जिन दिनों मीसाके जमहूरियत बन रहा था तो बेनजीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब, उन दिनों हम जद्दा में जिला वतन थे। तो मेरी पहली मुलाकात थी बेनजीर भुट्टो शहीद से। जियालो उस दिन 3 घंटे मोहतरमा मेरे साथ बैठी रही। हमने खाना भी इकट्ठे खाया, चाय भी इकट्ठे पी और बहुत सारी बातें हमने इकट्ठे की। उन्होंने भी मुझसे दिल की बातें की, मैंने भी उनसे दिल की बातें की। और फिर मीसाके जमहूरियत, जिसको अंग्रेजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो वजूद में आया। यही थी वो सियासी इक़दार कि आज सियासी हरीफ होने के बावजूद, सियासी और इंतखाबी मैदान में एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद, आज पीडीएम की क़यादत एक स्टेज पर एक फैमिली के अरकान की तरह इकट्ठी है। ये है वो सियासी इक़दार जिनकी शुरुआत मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की थी। ये सिर्फ एक मिसाक नहीं था, ये सिर्फ कागज के चंद टुकड़े नहीं थे जियालो, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख और पाकिस्तान की सियासी रास्ते का रुख मोड़ने वाला फैसला था, जिसको इंशाअल्लाह ताला मैं, बिलावल और पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ लेकर चलेंगे बल्कि आगे भी बढ़ाएंगे। सियासतदानों से, सियासी जमातों से माजी में जो गलतियां हुई और उन गलतियों का फायदा जमहूरियत शिकन कुव्वतों ने उठाया, तो उनका अजाला भी फिर वो सियासतदान सब सर जोड़ कर बैठे और उन्होंने सोचा कि ये साजिशें अब नहीं चलेंगी।
उन्होंने उन्हीं गलतियों का जो हमसे हुई थी, सियासतदानों से हुई थी, सियासतदानों ने खुद